हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DKS क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्वी बुक का यूनिट 2 फ्रेंडशिप। इसका फर्स्ट लेसन है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर पहले हम जान लेते हैं अनलाइकली का मतलब क्या होता है। अनलाइकली का मतलब होता है जिसकी संभावना ना हो। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स जिनकी संभावना नहीं थी बेस्ट फ्रेंड्स बनने की, वो बेस्ट फ्रेंड बन गए। तो आइए इसकी स्टोरी पढ़ते हैं हम। Gajraj the elephant lived in the best booth of the royal stables. booth क्या होता है? booth होता है एक rectangular space स्टेबल का। ठीक है, अब स्टेबल क्या होता है? स्टेबल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है। तो उस स्टेबल का, उस एनिमल्स में रखने वाली जगह का एक रेक्टेंगुलर स्पेस को हम बूथ बोलेंगे, जहाँ पे कौन रहता था? एलिफेंट। और एलिफेंट का नाम क्या था? गजराज। ठीक है, द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। तो जो किंग था वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था गजराज को, और उसने क्या ऑर्डर किया? उसने ऑर्डर किया कि जो एलिफेंट है उसकी बहुत अच्छे से देखभाल होनी चाहिए, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है रॉयल। रॉयल क्या होता है? रॉयल होता है राजशाही। ठीक है, कि जो राजा है वो बहुत ज़्यादा राजशाही तरीके से रहते हैं, तो वही होता है रॉयल। ओके, इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट्स गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स। अब जो गजराज था उसके पास सारे रॉयल कम्फर्ट्स थे, सारे के सारे राजशाही ठाट बाट तो थे, क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर होती थी, लेकिन उसके पास कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, इसलिए वो क्या रहता था? काफ़ी ज़्यादा सैड रहता था। द महावत और एलिफेंट ट्रेनर। महावत कौन होता है? जो एलिफेंट को ट्रेन करता है, या फिर आपने देखा होगा एलिफेंट को जो चलाते हैं उनको भी हम महावत बोलते हैं। ठीक है, वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विथ। तो जो महावत था वही एक पर्सन था जिसके साथ एलिफेंट ने इंटरेक्ट किया था, मतलब जिससे वो मिला जुला था। ठीक है, उसके अलावा वो किसी से मिला जुला नहीं था। द महावत वॉज अ काइंड मैन हु सर्व्ड गजराज फूड एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली। तो महावत कैसा पर्सन था? महावत एक काइंड मैन था, एक अच्छा इंसान था, जो कि गजराज को खाना देता था। ठीक है, उसको नहलाता था। कहाँ पर नहलाता था? एलिफेंट पॉन्ड में नहलाता था। उस एलिफेंट के लिए एक पर्टिकुलरली एक तालाब बना हुआ था जहाँ पर उसको ले जा करके और नहलाता था। ठीक है, ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। वो एक अच्छा केयर टेकर तो था, लेकिन एलिफेंट का फ्रेंड नहीं था। ठीक है, आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ। तो जो गजराज है, जो हाथी है, वो सोचता है कि आई विश आई हैड अ फ्रेंड, मैं काश मेरे पास एक फ्रेंड होता जिसके साथ मैं क्या कर सकता? खेल सकता। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इन टू द स्टेबल। अब एक इवनिंग में, एक शाम को क्या हुआ? एक डॉग आया उनके स्टेबल में। स्ट्रेड का मतलब क्या होता है? गलती से आ जाना। ठीक है, स्ट्रेड इन टू द स्टेबल, गलती से वो उनके स्टेबल में आ गया। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। अब गजराज ने देखा कि जो विजिटर है, मतलब जो डॉग है, वो कैसा है? टायर्ड और हंग्री है। टायर्ड मतलब थका हुआ, और हंग्री भूखा। ही पुश्ड some of the food he was munching towards the dog. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि उसने कुछ अपना खाना जो है वो डॉग की तरफ पुश कर दिया, डॉग की तरफ भेजा, जो वो खा रहा था। मंचिंग मतलब खाना या फिर चबाना। मंचिंग टुवर्ड्स द डॉग। द विजिटर वेग्ड हिज टेल। अब डॉग्स जो हैं वो अपनी टेल को वेग करते हैं, मतलब हिलाते हैं इधर उधर दोनों साइड। ठीक है, तो वेग्ड हिज टेल, लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स। और उसने एलिफेंट के ऊपर एलिफेंट को देखा, और किस तरीके से देखा? उसको थैंक्स कन्वे करने के लिए देखा, मतलब उसको थैंक्स कम्युनिकेट करने के लिए, थैंक्स कहने के लिए उसने ऊपर ऐसे देखा। एंड देन टर्न्ड हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। और उसके बाद वो फिर खाना खाने लगा, उसने पूरा अपना ध्यान खाने पे लगा दिया। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल अस्लीप। और जैसे ही उसने अपना खाना फिनिश किया, ख़त्म किया, वो सो गया, उसको नींद आ गई।
द नेक्स्ट मॉर्निंग द महाउत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। अब नेक्स्ट मॉर्निंग को क्या हुआ, जो महाउत है उसको वो स्ट्रे डॉग, गलती से आया हुआ डॉग जो है वो स्टेबल में मिला। ही डिड नॉट माइंड द डॉग, उसने क्या किया, उसने डॉग को कुछ परेशान नहीं किया, उसने कहा ठीक है चलो है डॉग यहाँ पे। ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज सीम टू लाइक द कंपनी, और उसने ये भी देखा कि गजराज को उसकी कंपनी अच्छी लग रही है डॉग की, मतलब उसे उसके साथ में रहना अच्छा लग रहा है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग, अब उसने कुछ खाने के टुकड़े जो हैं वो डॉग को दे दिए। क्रम्स मतलब कुछ खाने के टुकड़े, ठीक है, पीसेस ऑफ फूड, विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल। तो एनिमल एक्सेप्टेड, किस एनिमल ने एक्सेप्ट किया, डॉग ने एक्सेप्ट किया, वेगिंग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिला करके। When the elephant went out for a bath, जब एलिफेंट बाहर गया बाथ के लिए, नहाने के लिए, the dog accompanied his friend, डॉग भी उसके साथ में गया। accompany मतलब साथ में जाना, ठीक है। प्लंजिंग इनटू द वाटर, अब जो एलिफेंट था वो प्लंज किया वाटर में, मतलब जाकर कूद गया, जंप कर गया। द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर, तो एलिफेंट ने अपने आप को एक शावर दिया, ओके। यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक, अपनी लॉन्ग ट्रंक, ट्रंक क्या होती है, ट्रंक होती है सूंड, अपनी सूंड से उसने क्या किया, उसने अपने आप को शावर दिया। एज द डॉग वॉच्ड, डॉग ने ये सारी चीज़ें देखी। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश द वाटर ऑन टू हिज फ्रेंड। अब एलिफेंट ने वो सारा अपनी सूंड में पानी भरा और वो ले करके अपने फ्रेंड के ऊपर स्प्लैश कर दिया, डाल दिया, फेंक दिया, ठीक है। द डॉग येल्प्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स, अब डॉग जो है वो चिल्लाने लगा, क्यों, क्योंकि उसको पसंद नहीं था नहाना, ठीक है। द महाउत लाफ्ड, अब महाउत को ये सब देख करके काफ़ी ज़्यादा हंसी आ गई, वो खुश हो रहा था वो दोनों को देख करके, ठीक है। On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. अब एलिफेंट ने क्या किया, जब वो घर जा रहे थे वो लोग, तो एलिफेंट ने अपनी ट्रंक से, अपनी सूंड से उस डॉग को उठाया और अपनी पीठ पर बैठा लिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड, डॉग क्या हो गया, डिलाइटेड हो गया, हैप्पी हो गया, खुश हो गया। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ अ डॉग, एक फार्मर जो था, किसान, वहाँ से निकल रहा था और उसने उस डॉग को देखा और आवाज़ दी, बंटी। सो उस डॉग का नाम क्या था, बंटी, ठीक है। द डॉग रैन टू हिम, अब वो जो डॉग था वो जल्दी से भाग करके और उस फार्मर के पास गया। द फार्मर हग्ड द डॉग एंड टोल्ड द महाउत दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर्ड। अब क्या हुआ, जो फार्मर था, जो किसान था, उसने उस डॉग को हग किया, गले लगाया और बोला, किससे बोला, महावत से बोला, दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस, कि वो इस डॉग को ढूंढ रहा था जब से वो अपने घर से डिसअपियर हुआ है, गुम गया है या गायब हो गया है। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ, अब मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अपना डॉग जो है वापस मिल गया। द महाउत हैड नो ऑब्जेक्शन टू फार्मर टेकिंग द डॉग होम, अब महाउत को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई भी परेशानी नहीं थी कि जो फार्मर है, जो किसान है, वो अपने डॉग को घर ले जाए। द फार्मर टॉस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग, अब फार्मर ने क्या किया, किसान ने एक रोप को उसकी गर्दन पे, राउंड द नेक, उसकी गर्दन की ओर बांध दिया, एक रस्सी बांधी उसकी गर्दन पे, ठीक है। सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम, और उससे बोला डॉग से कि चलो बंटी हम कहाँ चलते हैं, घर चलते हैं। Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. अब उसने क्या किया, फार्मर ने जब रस्सी खींची उसे घर ले जाने के लिए, तब डॉग को रियलाइज़ हुआ, डॉग को ये समझ में आया that he was being taken away from his friend, कि उसको उसके फ्रेंड से दूर ले जाया जा रहा है। He yelped, the elephant winced, ठीक है। तो क्या हुआ, जो डॉग था वो भी ऐसे सुकड़ करके बैठ गया और थोड़ा सा आवाज़ करने लगा। द एलिफेंट विंस्ड, विंस्ड का मतलब होता है कि दर्द में थोड़ा सा ऐसे झुक के खड़े हो जाना, ठीक है। तो द एलिफेंट विंस्ड बट नीदर द फार्मर नॉर द महाउत नोटिस दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स। तो नीदर द फार्मर नॉर द महाउत, ठीक है, हम नीदर और नॉर को साथ में ऐड करते हैं। तो नीदर द फार्मर, ना तो फार्मर को और ना ही महाउत ने नोटिस किया कि ये जो दो फ्रेंड्स हैं, एलिफेंट और
डॉग। ये दोनों टीयर्स में हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हैं एक दूसरे से बिछड़कर। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द महाउत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड। तो लंच में नेक्स्ट डे महाउत ने गजराज को उसका फेवरेट फूड दिया। ओके, व्हेन द महाउत केम बैक आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर कोर्स ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट द फूड हैड रिमेन्ड अनटच्ड। अब जब महाउत जो था वो अपने काम करके वापस आया, कोर्स का मतलब होता है रोज़मर्रा के काम, ठीक है, जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो। जब वापस आया तो वो सरप्राइज़ हो गया देख के कि जो वो खाना रख के गया था गजराज के लिए वो तो गजराज ने खाया ही नहीं, इवन छुआ ही नहीं है गजराज ने, वो तो अनटच्ड है। वाई गजराज आरंट यू हंग्री? सो महावत ने क्या पूछा, गजराज क्यों नहीं खाया तुमने खाना, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? आरंट यू हंग्री? ही आस्क्ड कंसर्न। एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट। उसने एलिफेंट से पूछा लेकिन जो एलिफेंट था उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन। तो महावत क्या सोचता है कि उसको स्लाइट इंडाइजेशन हो गया है। स्लाइट मतलब थोड़ा सा इंडाइजेशन हो गया है, मतलब उसका जो पेट है वो ख़राब हो गया है। ओके, लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट थॉट द महावत। तो महावत ने सोचा कि मैं इसको फोर्स नहीं करता हूँ, ज़बरदस्ती नहीं खिलाता हूँ, ठीक है। द नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड। और गजराज ने रात में भी खाना नहीं खाया। नॉर द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे भी उसने कुछ नहीं खाया। नाउ द महावत वॉज वरीड। ही रैन हिज हैंड ऑन गजराज टमी। महावत क्या हुआ, वरीड हो गया, परेशान हो गया और उसने अपने हाथ को गजराज की टमी में, पेट पर, टमी मतलब पेट, ओके, पर फेरा और उसने फील किया, ही फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग, कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, उसके पेट में तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है। वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन? फिर ये खा क्यों नहीं रहा है? इज़ ही मिसिंग हिज फ्रेंड? क्या ये अपने फ्रेंड को मिस कर रहा है? दैट डॉग, उस डॉग को। द महावत वंडर्ड, महावत ने ये सब सोचा। ओके, मीनवाइल एट द फार्मर्स हाउस द डॉग had also not touched his food ever since he was brought home। तो अब क्या हुआ, जो फार्मर था उसके घर में डॉग था और उस डॉग ने भी कुछ भी नहीं खाया था जब से वो घर आया। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? तो फार्मर ने उससे पूछा कि आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? आज द फार्मर रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटी फेस वाइल सिटिंग ऑन एलिफेंट बैग। तो उसने वो ध्यान किया कि हाँ, जो बंटी था वो जब एलिफेंट के बैग पे बैठा था तो वो बहुत खुश था, तो इसलिए उसने पूछा कि क्या तुम उसे मिस कर रहे हो, ठीक है। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, अगर तुम्हें अपने फ्रेंड की याद आ रही है, सो मच, इतनी ज़्यादा, गो टू हिम, जाओ तुम उसके पास चले जाओ। द फार्मर रिमूव द रोप, फार्मर ने क्या किया, रस्सी हटा दी, विथ विच ही हैड टाई द डॉग, जिससे उसने डॉग को बांधा हुआ था। द डॉग दो वीक स्प्रैंग टू हिज फीट, मतलब कि जो डॉग था वो बहुत वीक हो गया था खाना नहीं खाने की वजह से, है ना, लेकिन वो फिर भी अपने फीट पर स्प्रैंग किया, अपने फीट पर जंप किया, ओके, कूदने लगा। ही लिक द फार्मर्स हैंड, उसने अपने जो मालिक थे, फार्मर थे, किसान, उनके हाथों को लिक किया, चाटा, ठीक है। वंस देन एंड देन रैन, ठीक है, उसके बाद वो भाग करके गया। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, और वो तभी रुका जब वो स्टेबल में पहुंच गया। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड गेव हिम अ जॉयस स्विंग। तब एलिफेंट ने फिर से अपने सूंड में जो है डॉग को उठाया और उसको स्विंग दिया। जॉयस स्विंग, जॉयस का मतलब होता है हैप्पी और स्विंग का मतलब होता है कि इधर उधर घुमाना या फिर झूला झुलाना, स्विंग करना, ठीक है। तो एक काफ़ी हैप्पी वाला उसको स्विंग दिया, झूला झुलाया। द महाउत वॉज रिलीव्ड, अब महाउत क्या हुआ, रिलीव्ड हो गया, उसने राहत ली। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, ही सैड, और वो जल्दी से खाना लेके आया और उसने बोला चलो अब तुम दोनों सबसे पहले खाना खाओ, ठीक है। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड हिम, और जो फार्मर था, जो किसान था, वो डॉग को फॉलो करते करते आ रहा था, पीछे पीछे डॉग के आ रहा था, उसने भी उनको ज्वाइन कर लिया। द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फैक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, और महावत
और जो फार्मर था, दोनों ही बहुत ही सेटिस्फैक्शन के साथ, खुशी के साथ में, तसल्ली के साथ में दोनों फ्रेंड्स को खाना खाते हुए देख रहे थे। वो दो फ्रेंड्स कौन थे? एलिफेंट और डॉग। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज़ फाउंड अ फ्रेंड, सेड द महावत हगिंग द फार्मर। तो महावत ने क्या बोला? महावत ने फार्मर को हग करते हुए बोला, उसको गले लगाते हुए बोला कि इट्स नॉट ओनली गजराज हु फाउंड हैज़ फ्रेंड। ठीक है, तो ये सिर्फ गजराज नहीं है जिसे एक अच्छा दोस्त मिला, बल्कि आज मुझे मेरे लिए भी अच्छा दोस्त मिला है। मतलब कि महावत और फार्मर किसान जो है अब वो भी दोस्त बन गए। आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, मुझे भी एक अच्छा दोस्त मिला। ओके गाइज, सो ये प्यारी सी स्टोरी पढ़ के आपको कैसा लगा? आई होप आपको ये मेरी स्टोरी समझ में ज़रूर आई ही होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।